वेलकम टू वर्ल्ड अवेयरनेस। जैसा कि हम जानते हैं, इंडियन आर्मी के द्वारा 2021 में एक RFI को इशू किया गया था, जिसके अंतर्गत इंडियन आर्मी के द्वारा 350 लाइट टैंक को खरीदा जाने वाला था और ये 25 टन क्लास के लाइट टैंक होने वाले हैं। तो उससे पहले हम आपको ये बता दें कि आखिर इंडियन आर्मी इन लाइट टैंक्स को क्यों खरीदना चाहती है। तो जैसा कि आपको पता है, लगातार इंडियन आर्मी और चाइनीज आर्मी के बीच में टेंशन चाइनीज सीमा पे बना हुआ है। जैसे लद्दाख जैसे रीजन में डोकलाम जैसे मामले बार बार हो रहे हैं। इसी को देखते हुए इंडियन आर्मी चाइनीज सीमा पे अपनी हैवी डेवलपमेंट करना चाहती है, क्योंकि चाइनीज आर्मी अपने ट्रूप्स के साथ साथ अपने टैंक्स को भी वहां डिप्लॉय कर रही है। तो आप भी सोच रहे होंगे कि इंडियन आर्मी के पास भी तो बहुत सारे मैन बैटल टैंक हैं, इंडियन आर्मी उन्हें वहां क्यों नहीं डिप्लॉय कर रही है। तो हम आपको जानकारी के लिए बता दें कि इंडियन आर्मी के पास जो टैंक हैं, जैसे T-19, T-72 और अर्जुन टैंक, ये एक हैवी मैन बैटल टैंक हैं। इसीलिए इंडियन आर्मी वहां पे इन्हें डिप्लॉय नहीं कर रही है, क्योंकि ये टैंक वजन में काफी भारी हैं। इनका वजन लगभग 55 से 60 टन के बीच में है। इसीलिए ये लद्दाख जैसे उबड़ खाबड़ और पहाड़ी इलाके में अच्छे से फुर्ती के साथ परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। यानी जो इनकी मोबिलिटी है वो काफी धीमी पड़ जाएगी, जिससे ये टैंक दुश्मन के टैंक का अच्छा निशाना बन जाएंगे और दुश्मन इन्हें आसानी से डिस्ट्रॉय कर देगा। इसीलिए इंडियन आर्मी वहां पे लाइट टैंक्स को डिप्लॉय करना चाहती है, क्योंकि जो लाइट टैंक्स होते हैं उनका वजन लगभग 25-26 टन का होता है और वो इस इलाके में यानी इस उबड़ खाबड़ टेरेन में तेजी के साथ पूरी फुर्ती से परफॉर्म कर सकते हैं। और इसी वजह से इंडियन आर्मी इन लाइट टैंक्स को खरीदना चाहती है, ताकि ये उन्हें डिप्लॉय कर सके। अब हम आपको बता दें कि इंडियन आर्मी के इसी जरूरत को देखते हुए DRDO यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा प्रोजेक्ट जोरावर के तहत एक लाइट टैंक्स को डेवलप किया जा रहा है। और DRDO के द्वारा डिफेंस एक्सपो 2023 में इसके स्केल मॉडल को प्रदर्शित भी किया गया था। ये एक 25 टन क्लास का टैंक होने वाला है, जिसमें 105 mm की मेन गन का इस्तेमाल किया गया है। इसमें कई प्रकार के साइट्स को भी लगाया गया है तथा इसमें एक रिमोटली ऑपरेटेड गन का यूज किया गया है। इसके साथ साथ इसमें एक कोएक्सियल मशीन गन को दिया गया है। अगर हम इसके प्रोटेक्शन की बात करें तो इसके आर्मर्ड को काफी मजबूत बनाया गया है, जिससे इसका प्रोटेक्शन काफी अच्छा माना जाता है। इस टैंक के पहले प्रोटोटाइप को 2023 के मिड में लॉन्च किया जाएगा तथा इस टैंक का जो ट्रायल है वो 2023 के लास्ट तक स्टार्ट हो सकता है। अब इंडियन आर्मी के द्वारा ये बताया गया है कि जो 354 टैंक्स खरीदे जाएंगे, उनमें से 59 यानी 59 टैंक डायरेक्ट DRDO से परचेस किए जाएंगे। बाकी के टैंक्स को किसी प्राइवेट कंपनी से खरीदा जाएगा, जिसकी फंडिंग गवर्नमेंट के द्वारा की जाएगी। अब जो प्राइवेट कंपनीज हैं उनमें DRDO भी compete कर सकता है, यानी ये टेंडर DRDO भी ले सकता है। अब चूंकि DRDO के द्वारा इस जोरावर प्रोजेक्ट के तहत इंडियन आर्मी को टोटल 354 टैंक सप्लाई करना था, लेकिन इंडियन आर्मी ही चाहती थी कि इन टैंकों को किसी प्राइवेट कंपनीज के द्वारा ही बनाया जाए। लेकिन चूंकि DRDO ने काफी हद तक अपना समय और पैसा इस टैंक को डेवलप करने में लगा दिया था, इसीलिए इंडियन आर्मी के द्वारा 59 टैंक का ऑर्डर उन्हें अब दिया जा सकता है। बाकी के जो 295 टैंक्स होंगे उन्हें किसी प्राइवेट कंपनीज के द्वारा बनाया जाएगा, लेकिन इस टेंडर में DRDO भी पार्टिसिपेट कर सकता है, यानी कि वो अपने टैंक को इन प्राइवेट कंपनियों के टैंक के अगेंस्ट कंपटीशन में उतार सकता है। और अगर उनका टैंक इंडियन आर्मी को सबसे अच्छा लगा तो ये टोटल 354 टैंक को DRDO के ही द्वारा सप्लाई किया जाएगा, क्योंकि इंडियन आर्मी के द्वारा DRDO को ही ये ऑर्डर पूरा का पूरा दिया जाएगा। लेकिन अगर इस टेंडर को किसी प्राइवेट कंपनी के द्वारा जीता जाता है, यानी अगर किसी और प्राइवेट कंपनी का टैंक DRDO के टैंक से बेटर निकल के आता है, तो भी उन्हें इन टैंकों की जो मैन्युफैक्चरिंग है वो मेक इन इंडिया के तहत भारत में ही करनी होगी। चूंकि इस टैंक का डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग दोनों इंडिया में ही होंगे, इसीलिए ये हमारा इंडिजीनियस टैंक कहलाएगा। आपकी क्या राय है कि क्या DRDO के द्वारा टोटल टैंक्स को सप्लाई किया जाएगा या किसी प्राइवेट कंपनी से इन टैंक्स को लिया जाएगा? अपनी राय कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। और आज की वीडियो को मैं यहीं खत्म करता हूं। जय हिंद।